नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और ईद का मौका है तो मेरी तरफ से सब देखने वालों को ईद मुबारक। मीठी ईद का मौका हो और मुस्कुराहट बिखेरने वाले साथ ना हो, ऐसा जनाब मुमकिन नहीं है। तो आज बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि शो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपसे मुलाकात करवानी है तो थोड़ी तमहीद मानती हूँ। पाकिस्तानी थिएटर की बात हो, स्टेज की बात हो या फिर पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की बात हो तो एक नाम हनीफ राजा ऐसा है जो वाकई दिलों का राजा है। और राजा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ पूरी एक जनरेशन को हंसाया बल्कि इंडस्ट्री को बेतहाशा नए नए कॉन्सेप्ट्स दिए कि कॉमेडी होती क्या है, की कैसे जाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते, इंतहाई सादा तबीयत के मालिक हैं। एक हमने कॉल की कि आ जाए राजा साहब, कोई नखरा नहीं भाई। उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ जनाब। तो भाई लोगों को प्रैंक बनाने की वीडियो जिन्होंने बनाना सिखाया, लोग आज हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं प्रैंक करके। ये काम राजा साहब 28 साल पहले कर चुके हैं। तो आज इनसे बहुत सारी दिल की बातें होनी है। ईद का मौका है, हमने कुछ वक्त तो इनसे ले लिया है। कैसे ईद गुजारेंगे घर जाके, क्या माहौल इनके साथ, मतलब जाहिर है घर वालों को भी हंसाते होंगे, क्या माहौल होता है, ये सब कुछ इनसे हम जानेंगे। उसके साथ हरदिल अजीज़ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले तो मैं लगारी साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी। आप हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़त के बेताज बादशाह। यहाँ राजा हैं, यहाँ बादशाह हैं। साथ हमने क्वीन्स हैं, उनको भी दावत दी है। तो हमारे दिलों की क्वीन है जनाब, सीनियर काफ़ी है, एंकर पर्सन है जैस्मिन मंजूर, वो मैं ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच जैस्मिन फॉर योर टाइम और लुकिंग रियली ग्रेसफुल। आप हमेशा बहुत प्यारी लगती हैं। और उसके साथ साथ प्यारी सी अफशीन कुरैशी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और आज इलेक्ट्रिक ब्लू कलर इन्होंने पहना हुआ है। और ईद किस तरह गुजारती हैं आज आपको इनको भी जानने का मौका मिलेगा। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड व्हाट अ प्लेजर टू बी विद हनीफ साहब। अरे थैंक यू, सेम हियर। और मैं तो कहूँगा कि ये इतना बेहतरीन आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सबसे पहले तो हमारे बड़े मोस्ट सीनियर नज़ीर लगारी साहब। हाँ जी। और ये उस्तादों के उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। उस्तादों के उस्ताद हैं नज़ीर लगारी साहब। और हम बचपन से नाम से बहुत पहले हैं लोग, हमसे बहुत बाद में भी आए, लेकिन इस वक्त जो हमारे इंडस्ट्री के लीजेंड हैं वो हनीफ राजा। अरे एज के हिसाब से तो नहीं कह रहे आप? वो मैं एज का भी कोई नहीं करता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैस्मीन जो इतनी बेहतरीन एंकर हमेशा रही हैं और जो अल्लाह ने इनको एक खूबी अता की है जो आज मैं बताना चाहता हूँ। मैं इनके शो में गया था और हम वो, क्योंकि शो की नौइयत दूसरी थी, वो ट्रांसमिशन उसकी थी सलाब जदगान के लिए, तो उसमें इस तरह की बात कर नहीं सकते थे, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन जो अल्लाह ने खूबी जैस्मीन को दी है, इनका दिमाग और इनकी ज़बान, ये बहुत कम होता है, ये एक साथ सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं और इतना फ्लो है, ये इनको अल्लाह की एक अच्छा, ये बात सुने। एक तो सहरिश आपके बारे में कि आप क्या एंकर हैं, ये तो हमारे और मैं द बेस्ट एंकर हमारे यहाँ न्यूज़ की जो हैं। आपकी मोहब्बत है। और अभी आपने कहा कि अफशीन जो है इलेक्ट्रिक ब्लू पहनी हुई है। ब्लू तक तो ठीक है, इलेक्ट्रिक के बाद जो इनको बिल आएगा ना इलेक्ट्रिक वाकई उसके और इलेक्ट्रिक बिल बता रहे हैं, साइन भी होंगे बिल पर, लिखा होगा हनीफ राजा। और अब तो इतने बिल आते हैं कि बंदा बिल जाता है। बिल बिला जाता है, तो वाकई सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है हनीफ भाई, ये जो अभी प्रैंक्स होते हैं जी। और जनाब उस पर हम लोग, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगी, एक बड़ा वो पकाओ करके चलता भी है एक हमारा ना, मैंने इशारा दे दिया है यूट्यूब पे, क्या व्यूज़ हैं उस पर। और ये काम आप 28 साल पहले कर चुके हैं। बिल्कुल जी, देखिए हुआ ये था, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, हर शो में बता चुका हूँ ऑलमोस्ट। उसमें हुआ ये था कि एक शो शुरू करना था, NTM एक चैनल, पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल आया जी, बिल्कुल जी, ये सब लोग जानते हैं माशाल्लाह, करंट अफेयर से मुतालिक लोग हैं। तो पाकिस्तान का पहला वो प्राइवेट चैनल था, उसमें मुझे उन्होंने बुलवाया और उन्होंने कहा कि हनीफ, हमने आपके लिए ना एक स्लॉट मुकर्रर कर दिया है आधे घंटे का, अब हमें पता नहीं इसमें क्या होना है, आप करें कुछ। तो कहने लगे स्किट करें। मैंने कहा मैं आप ही के चैनल के लिए स्किट का शो एक कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा मुझे हौका नहीं है काम करने का कि ख़राब हो काम, अच्छा हो बुरा किए चले, नहीं, कम करो, अच्छा करो, वो याद रहता है। जब भी आपको आज 28 साल बाद भी वो चीज़ याद। बिल्कुल। मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, मैं अमेरिका से होकर आया था, शोज़ के लिए गया हुआ था, वहाँ मैंने कैंडिड कैमरा देखा,
मगर उनका जो था वो इस तरह का था कि वो हम अपने सकाफत में कर नहीं सकते थे। सही। उसका कंटेंट मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकता। मैंने कहा हम सिर्फ वहाँ से एक चीज़ पिक करेंगे कि कैमरा छुपाया है, बाकी चीज़ें मैं खुद डेवलप करूँगा। और फिर मैंने गेटअप करके आर्टिस्टों के सज्जाद अली को, जुनैद जमशेद को, इस लेवल की सेलिब्रिटीज़ को गेटअप करा के बाज़ार में छोड़ दिया, किसी को फ़कीर बना दिया। अब कुछ सोच नहीं सकता कि यार ये सज्जाद अली हेयर पिन्स और वो नाड़े बेचेगा वहाँ पे उसमें मार्केटों में, और मेकअप किया हुआ है, फटे हुए कपड़े। लिटरली वो वीडियो देखें, मेरे यूट्यूब चैनल और यूट्यूब फेसबुक पेज हनीफ राजा पे मौजूद है। उसमें लड़कियां 3-4 और उनकी अम्मी शॉपिंग कर रही हैं। अच्छा। अम्मी कह रही है सज्जाद अली लग रहा है, लड़कियां कह रही पागल हो गई हैं, वो क्या इज़ारबंद और नाड़े बेचेगा यहाँ पे। वो कह रही नहीं मैं कह रही हूँ सज्जाद अली है वो। आखिर में जब हम उसका भांडा फोड़ते थे, डिस्क्लोज कर दिया करते थे, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट था, वो लेकर आया मैं, वो इतना हिट हुआ। लोगों ने कहा पाकिस्तानी कौम ना बड़ा गुस्सा करती है, नाराज़ होती है। मैंने कहा यार मैं आपको एक बात बताऊं, इंसानों का फॉर्मेट पूरी दुनिया में अल्लाह ने एक जैसा ही बनाया है। वो जिस खित्ते में, जिस इलाके में, जिस आबो हवा में परवरिश या परवान चढ़ते हैं ना, वहाँ का मिजाज बन जाता है। आपने ये मिजाज बनवाया है, ये है नहीं। आप इनको जिस तरफ मोल्ड करेंगे ये मुड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर मैंने उसमें काम किया, उसमें बदतमीजी का अंसर बिल्कुल नहीं रखा, बिल्कुल नहीं था आज। अच्छा, लेकिन सम टाइम पता है जब हम इस तरह के जाहिर है कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं तो मार्केट में हर मिजाज का बंदा फिर रहा होता है, सम टाइम उल्टा पड़ जाता है, वो बात हाथापाई तक आ जाती है। ऐसा है, मेरे साथ हुआ, वो मैं बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद ये लड़के वगैरह जितने भी, देखिए कोई भी अच्छी हिट चीज़ होती है उसको कॉपी तो करते हैं, फॉलो करते हैं। उन्होंने फॉलो करना शुरू किया और वो एक एक कॉन्सेप्ट उसी तरह फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन अब ये उनकी बदनसीबी है, मेरी तो नहीं है। मुझे तो आप अप्रिशिएट कर रही हैं, पूरा दुनिया कर रही होती है। सही। उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताएं कि वो हनीफ साहब लाए थे ना ये कॉन्सेप्ट, तो वो कह रहे नहीं वो कुछ और करते थे। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? कह रहे हम जो है ना, हम इससे पाकिस्तान से बाहर जाके शूट कर रहे हैं। मैंने कहा उनको जवाब ये दें, मेहदी हसन साहब का गाना अगर मैं मलेशिया में जाके गा दूंगा तो मेरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेहदी हसन साहब का ही रहेगा। खैर ये आपका बड़ा वो मुनफरिद अंदाज था जो लोगों को बड़ा पसंद आया। जी जी। तो बातें तो खैर बहुत सारी हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। जैस्मिन इस वक्त ना, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ना वो क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर ना कि जैस्मिन हमें ऑफिस में तो मिलती हैं, बहुत सारी बातें वैसे करते हैं, काम के हवाले से भी करते हैं, लेकिन जैस्मिन के अंदर वैसे कहते हैं हर किसी में एक छोटा सा बच्चा छुपा होता है। तो आज मैंने ना उस बच्चे से उसको बाहर दिखाना है आवाम को ना, और बहुत कुछ पूछना है जैस्मिन से। ये मुस्कुराहट में बच्चा नजर आया। अच्छा देखिए, ये इनके अंदर वो बचपना या वो बच्चा क्या है, इस पे रोशनी नजीर लगारी साहब ने लगाया। मैंने कहा पर देख लें आप, बस देख लें। अच्छा वैसे जैस्मिन मुझे बताएगा, ईदी मिलती है आपको? अब कौन देगा? ये क्या बात है? नहीं देते हैं मेरे हस्बैंड। अफसोस में ही बच्चा है, एक बचपना है इस अफसोस में कि आप कौन देगा। सही बात है। तो जैस्मिन मुझे बताए कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है? एक बंदा है तो आपको पता है कि कितनी शौहर कितनी ईदी देते हो? तो आप भेस बदल के मांगा भेस बदल के ईदी बदल के मांगूंगी। सही बात है। जैस्मिन वैसे आप स्क्रीन पे जो आपको देखते हैं ना, उनको लगता है कि जैस्मिन बड़ी ना एक सख्त मिजाज की होंगी, टू द पॉइंट बात करने वाली, और वो जो कहते हैं ना विमेन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो वाकई ऐसा है या नहीं? मतलब सख्त मिजाज डिपेंड करता है कि बात किससे की जा रही है। ओह, यानी कि देख के बात करना। और प्रिंसिपल्स, यस आई हैव वेरी, जिसको मैं कहूँगी सैरिश के मेरी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है आपके तो देन फिर यू नो लाइक होने चाहिए। आई मीन देयर सर्टेन बाउंड्रीज। यस बिल्कुल, हम जैसे बाउंड्रीज एंड प्रिंसिपल्स इंसान की शख्सियत का भी पता चलता है। मैंने तो पहली दफा जब देखा था ना, मैंने पीटीवी के कोई शो ये करती थी। जी जी, बहुत सारे ये ट्रेन पे चढ़ गई और मेरे ख्याल में इन्होंने ट्रेन के ड्राइवर को उतार लिया और उससे इंटरव्यू, नहीं आप बताएं, ये पीछे पड़ गई। मैंने कहा यार ये औरत बहुत खतरनाक है भाई। हाँ, लाइव शो मैंने किया था, सही कह रहे हैं, है ना, वो कौन सा था वो? लाइव यानी कि स्टंट्स आपने किए हुए हैं। वैसे ये जहाँ तक इनको जानती हूँ ना, ये बहुत डेयरिंग है और इनका टोन बहुत ज़्यादा ऐसा है, लेकिन ये कि दिल की बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम तो मेकअप रूम में मुलाकात होती रहती है अक्सर, तो जब भी इनसे बात हुई बहुत अच्छा लगा। इतनी आपने पॉइंट की बात की है ना, मेकअप रूम में तो आप लोग बगैर मेकअप के मिलते हैं। कैसे पहचानते हैं? वहाँ इखलाक का पता चलता है कि बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। हनीफ भाई माशाल्लाह यही इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है जो हम सब इंजॉय कर रहे हैं। लगारी साहब समझ रहे हैं कि मैं बचा रहूंगा। लगारी साहब जरा अपने अंदर के बच्चे के हाल अहवाल दीजिए। ईदी आपको ना पूछें, ना पूछूं, क्यों?
खाना बदोश फैमिली का बच्चा, उसने क्या ज़िंदगी गुजारी होगी जिसकी आज यहाँ है कल वहाँ है, इधर भेड़े हैं उधर आदमी है, इधर ये इस तरह ज़िंदगी गुजरी है। तो जो बचपन तो ऐसे ही था अच्छा ना। लेकिन जब बचपन से बचपन जो भी हो जिस तरह भी हो उन हालात में वो अच्छा है जिन हालात में भी गुजर रहा होता है। क्या चीज़ होती थी, हम समझते थे ईद की सबसे बड़ी खुशी ये है यार आज सेवइयां खाने को मिलेंगी, सबसे बड़ी खुशी ये होती थी। और इस खुशी के लिए क्या, अच्छा घर में बाकी बहन भाइयों से सबसे बड़ा होने की वजह से मेरे लिए ये प्रिविलेज रही कि जी सबसे पहले तो मैं हूँ ना, सब तो इस वजह से। लेकिन मैं ऐसा नहीं को झपेट लूँ आगे सजा ले लूँ, लेकिन ये कि बहुत दिल करता था कि जी वो सेवियाँ होंगी ना, जब अम्मा से कहेंगे कि सेवियाँ हमने खानी है, तो बस फिर उसके बाद और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। मीठे के शौकीन ना बचपन से ही है? नहीं थे वो, आप फिर मीठा बाद में डॉक्टरों ने कहा नहीं अब मीठा नहीं लो। नहीं, आप इसमें मासूमियत चेक करें ना। एक बचपन का एक मासूम जो वो ख्याल होता था वो ये होता था, जैसे लगारी साहब बता रहे हैं कि वो सेवइयाँ खाते थे, ठीक है ना, सबको शौक होता था, हमें भी होता था। एक और शौक होता था और आप लोगों ने भी उसको एक्सपीरियंस किया होगा, जो नए कपड़े और नए जूतों की खुशबू होती थी ना, वो बहुत अच्छी लगती थी। वो तो भाई वो एक्साइटमेंट ही अलग है। अच्छा वैसे आपको पता है नहीं भाई, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जैस्मीन। 14 इयर्स नहीं 14 इयर्स बच्चे में से भी एक बच्चा निकाला। 14 इयर्स हो गए हैं लगारी साहब ने आम नहीं खाए। अच्छा लगारी साहब ये ट्रू सच है ये कि आपने 14 साल से आम नहीं खाए? आप आम छोड़ चुके हैं, मीठा छोड़ दिया? हाँ मैं जाहिर है आम तो नहीं खाता। असल में खवास में रहते हैं तो आम से क्या ताल्लुक है? आम तो बिल्कुल आम बात है ना, लेकिन अवाम तो हमारे दिल में है। मीठे की वजह से छोड़ दिया। नहीं अवाम को नहीं छोड़। अच्छा चखा भी नहीं है लगारी साहब? नहीं, पिछले जब से मैंने डॉक्टरों ने पाबंदी लगाई कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। डिसिप्लिन है भाई वाकई, मतलब ये परहेज हर कोई नहीं कर सकता, लोग चोरी चोरी छुपके कर लेते हैं। अच्छा एक और बात जो लगारी साहब के बारे में जैसे मुझे नहीं पता थी, लगारी साहब माशाल्लाह से वकील हैं, LLB किया हुआ इन्होंने जी, और इन्होंने मुझे आज पता चल रहा है कि इन्होंने वकालत छोड़ के सहाफत को ज्वाइन किया। ये हादसा कैसे पेश आया लगारी साहब? अच्छा पता नहीं, हम शटल काक होते हैं ना, वो हमें जो उससे उठाकर उस तरफ फेंक देते हैं। ये हालात होते हैं जो आपको उठाकर ले आते हैं। अचानक मेरे यहाँ मेहमान थे, बाहर से आए हुए, कश्मीर से आए हुए थे, बड़ी मेहरबानी थी उनकी, वो प्रेसिडेंट थे आज़ाद कश्मीर के, तो और मैं सहाफत में नहीं था, तो सहाफ़ी दोस्त आए, उन्होंने कहा है कि सहाफत में चलना है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा बस चलें आप हमारे साथ। वो ले आए, डेस्क पर बिठा दिया, मैं बैठ गया और बन गया सहाफी। तो क्या बात है लगारी साहब, यानी कि लगारी साहब उन लोगों में से कि जो काम दिया वो दिल से किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया और फिर अपनी फील्ड में अपना लोहा भी मनवाया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अफशीन, कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है? बस जो ईदी आती है वही जाती है। बच्चों को बांट देती हूँ ईदी। हाँ। कभी किसी से लड़ाई किया कि मुझे ये थोड़ी मिली है, मुझे ज्यादा चाहिए, मतलब वापस ले? वो बचपने की बात है, उस वक्त तक शायद होती होगी, लेकिन अब तो ये कि मुझे पता है मेरे भतीजे हैं, मेरी भांजी, उन लोगों को ईदी देनी है, तो बस वो जो ईदी आती है वही चली जाती है। ये बड़ी मतलब है वो शॉपिंग से लगता है कुछ नहीं जेब में रखा होता, मैं तो नहीं देती, मैंने खुद शॉपिंग करनी होती है। अच्छा जहाँ पे मैंने लगारी साहब को बताया ना कि लगारी साहब ने LLB किया और आ गए सहाफत में, वहीं आपको मैंने सुना पेंटिंग का कुछ शौक था, मुसव्वरी की तरफ आप जाना चाहते थे और बन गए आप जनाब एक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल में देखिए मुझे बचपन से जो शौक था वो था ही पेंटिंग का, मुसव्वरी का। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था? कैलीग्राफी का नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और इसलिए कि लोग झूठ बोलते हैं ना कि मैं तो डॉक्टर, भाई डॉक्टर इंजीनियर तो हर आदमी बन रहा है, हर आदमी बन मतलब रहा है। बाकी शोबे भी तो हैं वहाँ भी। और ये देखें एक हनीफ राजा जो बने, ये हनीफ राजा राजा बन गए ना। तो यानी कि फिर ये आपने पहले से डिसाइडेड? हाँ, देखिए लोग कुछ ना कुछ बनते, हनीफ राजा बने भाई। ऐसा राह में नहीं पड़ा है हनीफ राजा बने। अल्लाह अकबर। तो वो मुझे शौक बहुत था और फिर मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में भी एडमिशन लिया, लेकिन इन द मीन वाइल आमिर पढ़ाने के लिए जी पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ने के लिए। इन द मीन वाइल आमिर महमूद जो इब्न इंशा साहब के हमारे दोस्त हैं, आमिर साहब ही हैं, जाहिर है, ठीक है ना। अच्छा वो हम करीब ही रहते थे, तो किसी तरह पता चला जी मैं स्केच करता हूँ, लाइन वर्क का मुझे बड़ा शौक था,
तो फिर उनका डाइजेस्ट आता है, इमरान डाइजेस्ट आज भी आता है, तो उसमें मैंने स्केचेस भी बनाए। और अच्छा, इनाम राजा बनाते थे तो इनमें कहा कि भाई वनीम राजा जब इनाम राजा बनाते, इनाम राजा साहब की क्या बात है, इनाम राजा तो ऐसे खूबसूरत काम करने वाले मैंने देखा ही नहीं। क्या बात। तो खैर वो उसमें वहाँ पे मैंने बनाना शुरू किया और वो बड़ा अच्छा, और उनके वालिद साहब को बहुत पसंद आया। अच्छा, फिर महल्ले में कुछ लड़के थे, हमें शौक भी था इस ड्रामा करने का, स्कूल से शौक था, और मैं खुद लिखता था क्लास 4 से। क्या बात है आपकी, इतने आप जबरदस्त इंटेलेक्चुअल, लिख भी लेते थे आप? नहीं, मैं लिखता भी था और टीम भी खुद ही वज़ा करता था और खुद ही हम परफॉर्म करते थे। तो वन मैन शो, जिस तरह मैंने कहा ना अभी जैस्मीन के लिए मैं आपको बता रहा था कि इनमें एक अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड है, फ्लो है इनके अंदर। जी जी। फिर बाकी स्किल्स भी हैं, जब भी ये आज अपना इनका एक नाम है माशाल्लाह। तो हर आदमी को अल्लाह एक पैकेज बना के भेजता है। जरूर, उसमें बस वो डायरेक्शन ठीक रखे तो फिर तो वो कर लेते हैं। डायरेक्शन मतलब इन दिस सेंस कि अगर तो पेरेंट्स सम टाइम प्रेशराइज करते हैं कि ये काम नहीं करो, तुम इस तरफ आ जाओ। नहीं, दुनिया में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार लगारी साहब हैं, दुनिया में 2 चीज़ें हैं, एक आपकी ख्वाहिश, एक आपकी नीयत। आपकी नीयत आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर हो जाए ना तो फिर आपको कामयाबी मिल जाती है, और नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो वन मैन शो, मुझे किसी ने कहा आप बोलते बहुत अच्छा हो, जवाब देते हो, विट है आपके अंदर, ये है, प्रेजेंटेशन का सेंस है। सही। वो मैंने करना शुरू किया, वहाँ पैसे मिलने शुरू हो गए अच्छे। क्या बात है। जो मुझे स्केचेस में नहीं मिलते थे। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो काम ही कुछ नहीं है। अच्छा, फिर वो होते 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 ऐसा हो गया कि मैं स्टेज प्ले में आ गया। फुरकान हैदर साहब ने भी ले लिया, मोइन अख्तर साहब ने देखा, मुझे देख चुके थे वो, लेकिन उस ड्रामे में जिसमें मोइन अख्तर साहब, इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा शनाज साहिबा और अल्लाह भला करे मज़हर अली साहब, अंबर अली, वहीं से वो साइकिल ऐसे चली कि माशाल्लाह से बस वो चलती गई। पंच लाइन आ रही है, वहाँ पे मैं हाईलाइट था उसमें। अच्छा। कभी कभार इंसान अपने आप को डिस्कवर करता है कि मेरे अंदर ये भी है, दरियाफ्त करता है। ठीक है जी। यार ये भी है, पैसे भी अच्छे मिले, इज्जत भी बहुत मिली, नाम भी हुआ। उसके बाद बस मैंने कहा कि यार अब ये करना है। फिर लोगों की पसंदीदगी मिली तो जिम्मेदारी बन गई। उस जिम्मेदारी को आप माशाल्लाह आज तक निभा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं जैस्मीन आपसे पूछूंगी, मैं आपकी बेचैनी देख के समझ गया था ये भी लगी होती ना एंकर के, वो यूं हो रहा था, सुन कुछ नहीं रहा होता जो हम बोल रहे हैं। नहीं, मैंने सब सुना है, गॉड सिक मैंने सब सुना। अच्छा जैस्मीन, आप मुझे बताइएगा, एंकर बनने का सोचा हुआ था या फिर ये आप भी हादसाती तौर पे बनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो फिर कैसे? हादसा ही कह सकते हैं। कैसा मतलब, हादसा बयान करें ना। हादसा बयान करो। अच्छा, इन शॉर्ट बता देती हूँ। ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स किया था, इंटरनेशनल रिलेशंस में किया था, फिर इंग्लिश लिटरेचर में किया था। तो मैंने NTM में के लिए थोड़ी सी प्रोडक्शन की थी। मुझे शौक था इस चीज़ का। आई यूज्ड टू प्रोड्यूस लिटिल थिंग्स। मुझे पहली ब्रेक मिली, आई वेंट टू वर्क विद जफर सिद्दीकी, उस वक्त उनका टेलीविज़ होता था। ओके। वहाँ से मैंने एडिटिंग और प्रोडक्शन और ये सब, तो एक न्यूज़ का उस वक्त बुलेटिन निकालते थे, उन्होंने कहा तुम प्रोड्यूस करो। वहाँ से आई स्किप टू एवरेडी सतीश आनंद के साथ, उन्होंने मुझे और ग्रूम किया, एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने मुझे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। सो आई बिकेम अ फुल फ्लेज्ड प्रोड्यूसर। इत्तेफाक से एक सेमिनार में मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी, वहाँ पर उस वक़्त के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, PTV के कुछ लोग थे। उन्होंने कहा इस बच्ची को बोलो कि हमारे साथ, उस वक्त बच्ची थी मैं, उन्होंने कहा इसको बोलो हमारे साथ आके PTV में काम करे। जो पहली मुझे ब्रेक मिली वो मिली न्यूज़ नाइट, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का जो मॉर्निंग शो होता था, एक उनका संडे को इंग्लिश शो होता था। फिर उसके बाद पहली जो बिगेस्ट ब्रेक थी एज एन एंकर, वो 2002 की इलेक्शन ट्रांसमिशन थी। सो दैट वेंट ऑन फॉर 4 days and I constantly was on air, literally sleeping in the studio for 4 hours. और वो पहली दफा था, all of the PTV producers were against it कि इसको मतलब इलेक्शन ट्रांसमिशन है आपको, और कोई चैनल नहीं था उस वक्त। जियो वाज लॉन्चिंग, वो इलेक्शन पैड लॉन्च कर रहे थे। तो पाकिस्तान टेलीविजन से इलेक्शन ट्रांसमिशन करना मतलब एक एक नाम आपको आना चाहिए, हर चीज आपको सियासत की पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आई हैव ट्रस्ट इन हर, लेट हर डू इट। क्या बात है, जबरदस्त। बट PTV ने मेरी बहुत ग्रूमिंग की एज एन एंकर। They were fabulous, they treated me so well। और मुझे लगता है कि मेरी जो भी स्ट्रेंथ थी या जो भी मेरी कमजोरियां थी, they were all groomed by Pakistan Television। क्या बात है, जबरदस्त। जाहिर उन्होंने ट्रस्ट किया तो आपने खुद को प्रूव किया। कि हमें जाना है ब्रेक की तरफ और देखना है कि जनाब मायदा किचन में क्या बना रही हैं। तो चले चल के देखते हैं कि ईद का मौका है, खाना भी बनेगा, हम सब खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ माहिदा सिद्दीकी। वेलकम टू बोल के जायके, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी आज ईद का दिन है और आप में से कुछ लोग दावतों पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग दावतों के खाने बनाएंगे। तो आप लोग जो लोग दावतों के खाने बनाएंगे उनके लिए हम लेकर आए हैं दो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसके अंदर है हमारे पास सुब्रोसो के मलाई कबाब हम बनाएंगे और उसके साथ साथ हम बनाएंगे वॉल से आइसक्रीम ट्राइफल। तो जी हम शुरुआत करते हैं सुब्रोसो से। सुब्रोसो पाकिस्तान का बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और जी सुब्रोसो अपनी इनोवेशंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जी सबसे बड़ी बात है, सुब्रोसो ने सबसे पहला ब्रांड है जिसने कचौरी लॉन्च की है, फ्राइड कचौरी। हम जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम जी बना रहे हैं सीख कबाब। सुब्रोसो के पहले हम फ्राई करेंगे और उसके साथ हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी रेडी जो करेंगे वो हमारी थोड़ी हांडी टाइप होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने कबाब को फ्राई करने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी होता चला जाए। आप लोगों ने जिन लोगों ने दावतें आज खाने बनाने हैं दावतों के, उन लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सुब्रोसो के प्री मेड कबाब जो हैं वो आप लोग की ज़िंदगी बिल्कुल आसान कर देंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सुब्रोसो का पैकेट लेना है और जी बस इसको फ्राई करने हैं। इस 2 मिनट मुश्किल से लेंगे और जी ये फ्राई हो जाएंगे। ये ऑलरेडी कुकड होते हैं। आप इसको अगर माइक्रोवेव भी कर लेंगे तो भी ये रेडी टू ईट होते हैं। तो जी ये हम यहाँ पर अपने कबाब ले लेंगे। हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। हम यहाँ पर जितनी हमें क्वांटिटी की ज़रूरत है हम उतने कबाब यहाँ पर ले लेंगे। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ऑलरेडी सारा कुक्ड होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, वरना ये जल जाएंगे और इसका जूसीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा इन कबाब का। जी तो जब तक हमारे यहाँ पर कबाब फ्राई हो रहे हैं हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें है हमारे पास अनियन का पेस्ट, उसमें हमारे पास क्रीम, ग्रीन चिली, जिंजर, और जो मसाले हैं उसमें जी हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। हम जी स्टार्ट लेते हैं अपनी रेसिपी से। उसमें हम थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा हम ऑयल को नहीं इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप सब लोग यहाँ तक तो फॉलो कर ही रहे होंगे रेसिपी को। हमने यहाँ पर जी थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम लो रखना है। ऑयल जब तक हमारा गरम हो रहा है, हमने यहाँ पे हमारे सुब्रोसो के कबाब देखें जी बिल्कुल रेडी हैं। हमने कितनी सी देर इसको पकाया है और जी हमारे रेडी हैं ये कबाब। हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। और जी जब तक ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है हम अपने कबाब को साइड पे रखते हैं और अब हम इसको ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे जो झटपट रेडी हो जाएगी। तो अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए ईद पे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जी सुब्रोसो के कबाब लाएँ, सुब्रोसो के प्रोडक्ट्स को लेकर आएँ और उसको इस्तेमाल करें। जी हमारा जो है ये कबाब रेडी है। अब हम ऑयल के अंदर जो 3 से 4 टेबलस्पून जितना हमने लिया, अब हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे। चॉप्ड गार्लिक हम डालेंगे। हम इसके अंदर जिंजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जी अब हम सिर्फ यहाँ पर इसको हल्का सा सौते करेंगे, बस। आपने इसको ब्राउन नहीं करना है। जी हमने इसको यहाँ पर सौते किया। इसके साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा अनियन का पेस्ट। आपने जी अगर इसको और ज़्यादा क्रीमी बनाना है, रॉयल रेसिपी की तरफ लेके जाना है, तो आप अनियन को बॉईल करके भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो जी हमने यहाँ पर अनियन पेस्ट लिया और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर, अब जी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने ब्राउन नहीं करना है इसको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आप ज़्यादा इसको ब्राउन करेंगे तो इस ग्रेवी का पूरा कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसका बहुत ऑफ वाइट कलर चाहिए जो हमें यहाँ से इसको हम अचीव करेंगे। जी सबकी जो है वो ख़ानदानी रेसिपीज़ होती हैं ईद पे, जो हर घर में बनती हैं, ठीक है। हर ख़ानदान की रिवायत होती है, तो आप लोग के घर में भी बन रही होंगी। इसलिए आज हम आपको थोड़ा अलग रेसिपी सिखा रहे हैं जो कि हम वॉल से और सुब्रोसो से बना रहे हैं। सुब्रोसो का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, सुब्रोसो के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग घर में ईद से पहले जो है वो अपने पास ला के रख सकते हैं
और कोई भी मेहमान आपके घर में आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, आपने फ़ौरन जी उसको फ्राई करना है या माइक्रोवेव करना है, आप रेडी टू सर्व है। हम यहाँ पर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर डालेंगे, जिसमें हमारे पास है ज़ीरा पाउडर जो हम हाफ़ टी स्पून जितना लेंगे। ठीक है जी, हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो सुब्रोसो के सीख कबाब हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट और बाकी सारे मसाले मिक्स है, तो हम ग्रेवी के अंदर बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारी क्रीम या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने आंच को बिल्कुल हल्का करना है और फिर डालना है, वरना आपकी स्प्लिट हो जाएगी। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, चाहे वो दही हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो मिल्क हो, तो आपने इसके अंदर आपने आंच को कम करना है और फिर इसके अंदर आपने ऐड करना है। हमने यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है जी। हम इसके अंदर थोड़ा सा अब पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इस पॉइंट पे आकर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। हम पानी डाल रहे हैं, हम इसको एक अच्छा सा मिक्स करेंगे और जी इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारा ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी, हम इसके अंदर अब ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये जी हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल दिया और जी हमने इसको मिक्स किया। अब हमारा जो ग्रेवी है, मलाई ग्रेवी कबाब का, वो रेडी है। तो अब हम इसको साथ के साथ सर्व कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग अगर दावतों के लिए ये बना रहे होंगे तो आपने इसको पहले से कबाब को इसके अंदर मिक्स नहीं करना है। जब आपका सर्विंग का टाइम हो आपने उसी टाइम पे इसको सर्व करना है, वरना आपकी ग्रेवी कबाब एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर हमारे कबाब को सर्व करेंगे। हम इसके अंदर ग्रेवी डालेंगे अपनी। ठीक है, यहाँ पे अपनी मलाई ग्रेवी जो हमने बनाई है वो डालेंगे। आपने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली ही रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी हो जाएगी। आपने इसके अंदर ये डाली और जी अब आपने इसके अंदर जो हमने कबाब बनाए हैं वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से। आप इसके अंदर टॉस भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने कबाब। ठीक है, अब हम इसके ऊपर हमारी जो क्रीम है उससे हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे इस तरीके से। इस क्रीम के अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं है, ये सिंपल हमारे पास क्रीम है। और इसके साथ साथ अब हम इसके ऊपर जो गार्निशिंग करेंगे वो करेंगे हमारी जो ग्रीन चिलीज़ हैं उससे। अच्छा, हमारे हाथ वॉश्ड हैं ऑलरेडी, इसलिए हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम जिंजर को यूज़ करेंगे जो हमारे पास जूलियन कट में है। ठीक है जी, और हम इसके साथ अब धनिया डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आपको जो जो भी पसंद हो आप इसके साथ गार्निशिंग कर सकते हैं। हम इसके साथ जो हमने यहाँ पे गार्निशिंग बनाई हुई है हम इसमें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी हमारे मलाई कबाब जो हमने सुब्रोसो से रेडी किए हैं वो आपके सामने तैयार है। अब हम अपनी चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और जी हमारी ये रेडी हैं। और धोने के लिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम अपने बर्तन धोते हैं वो है हमारे पास लेमन मिक्स। ठीक है, जो हर किचन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे ख़्याल से लेमन मिक्स के बगैर मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी किचन कंप्लीट हो सकता है। तो हम यहाँ पर बर्तन रख देते हैं और थोड़ी देर में हम इसको लेमन मिक्स से वॉश करेंगे जी। तो हमारी ये वाली रेसिपी तैयार है। ठीक है, जब तक मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ आप लोग रेसिपी काट देखिए जी। तो हमारे सुब्रोसो के मलाई कबाब में हमने सबसे पहले सुब्रोसो के सीख कबाब लिए जिसको हमने फ्राई किया, शैलो फ्राई किया। हमने उसके अंदर जो उसकी ग्रेवी बनाई है उसमें 2 अनियन का पेस्ट लिया है, पानी लिया है, ऑयल लिया है 1 कप, गार्लिक 1 टेबल स्पून लिया है, दही आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें नहीं डालना चाहें, हमने नहीं इस्तेमाल की। हम सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून,
क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर पाउडर को मिक्स करके हम यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून, और साथ में गार्निश करेंगे ग्रीन चिलीज से, और इसकी जो हम थिकनेस को बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे क्रीम से। जी, तो अब हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो हम बनाने जा रहे हैं वॉल्स की, जो कि मीठा है, और गर्मियाँ आ चुकी हैं। आइसक्रीम अब आप लोगों ने वॉल्स की लेकर आ जानी है, क्योंकि ईद में अभी आपकी ज़रूरत है। ठीक है जी, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। हम इससे जो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं और जो बहुत ही झटपट है, इंस्टेंट है, वो ये है, हम बनाने जा रहे हैं फज आइसक्रीम ट्राइफल। हम अपनी इस रेसिपी को साइड पे रख देते हैं। ठीक है, हम इसको अब प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे वॉल्स की डबल चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, ये देखें जी, हम इसमें चॉकलेट लवर्स जो हैं उनके तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं इस रेसिपी के बाद, तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। ये हम इसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे। ठीक है जी, हम एक लेयर इसमें चॉकलेट आइसक्रीम की लगाएंगे, फिर हम इसके साथ साथ हम ब्राउनीज़ ऐड करेंगे। ब्राउनीज़ आप प्रीमेड यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसकी हम लेयरिंग करेंगे। हम यहाँ पर हमने चॉकलेट लिया, अब हम इसकी जो है वो असेंबलिंग करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है आइसक्रीम को। ये यहाँ पर हमारी इवनली आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। आप इसका दूसरा फ्लेवर भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हमारी आइसक्रीम यहाँ पर हमने लगा दी है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाला है, और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनको चॉकलेट नहीं पसंद होती होगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने क्योंकि इसके टॉप के ऊपर भी व्हिप्ड क्रीम की लेयरिंग करनी है, तो हम इसके ऊपर बस सेंटर में थोड़ी सी डालेंगे, ताकि हमने इसके ऊपर ब्राउनी की फिर लेयरिंग करनी है, तो उसका एक थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसके ऊपर, हमारे पास चॉकलेट ब्राउनी है, उसकी हम लेयरिंग करने लगे। हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। अगर आप लोग को कम पसंद है, आप लोग कम डालें। आप इस लेयर के बीच में हम ब्राउनीज़ यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी बिस्किट का क्रस्ट भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपने रेसिपी नहीं बनानी है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसका ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन येस, वॉल्स की आइसक्रीम मस्ट है। ये जी, हमने इसको लेयरिंग कर दी है यहाँ पर। ये हम साइड पे रख देते हैं। अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो हमने इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्सचर बनाया है, जिसमें हमने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी के लिए हैं। हाफ कप हमने इसके अंदर पानी लिया है, गर्म पानी, और उसके साथ साथ 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शुगर ऐड की है। तो हमने इसमें कॉफ़ी का मिक्सचर डाल दिया है। ठीक है, ये भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना ये आपकी जो रेसिपी है उसको कड़वाहट की तरफ लेके चला जाएगा। बहुत बैलेंस करके हमने इसको बस थोड़ा सा डालना है, ताकि ये स्पंजी हो जाए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर दोबारा जो लेयरिंग करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं हमारी वॉल्स की डबल चॉकलेट आइसक्रीम की। ये हम इसके ऊपर, अब हम इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो आइसक्रीम डालेंगे। ये जी, हम ऑलमोस्ट ये सारी ही आइसक्रीम इसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। ये देखें जी, हमने इसको यहाँ पर लेयरिंग करनी है। अच्छे से हम इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। ये हम इसको अच्छी तरीके से लेयर कर देंगे। अच्छा, इस डेज़र्ट को आप, अगर आपकी फैमिली में दावत है, ठीक है, और आप इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप छोटे छोटे कप्स के अंदर भी इसको असेंबल कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप बूफे लगा रहे हैं तो बूफे के अंदर वो बहुत प्यारा लगता है।
अब हम इसके ऊपर जो हमारी क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम है, उसकी हम लेयरिंग करेंगे। ठीक है जी, हमने व्हिप्ड क्रीम में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, ये सिंपल व्हिप्ड क्रीम है, हमने इसको व्हिप किया है, फ्रिज में रखा है और हम इसके ऊपर इसकी लेयरिंग कर रहे हैं। सिंपल। अच्छा, अगर आपकी व्हिप क्रीम ना उठ रही हो, जैसे ये अभी हमारे पास व्हिप क्रीम है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करती है, तो आपने ठंडे पानी को लेना है या आपने आइस बाथ बनाना है। ठीक है, आपने किसी भी बड़े बर्तन के अंदर बर्फ़ को लेना है और उसके अंदर व्हिप क्रीम को बाउल में डाल के उसमें बीट करना है, तो ये आपकी इवनली जो है वो प्रॉपर तरीके से व्हिप्ड हो जाएगी। हमने इसको यहाँ पर बहुत फाइन तरीके से नहीं, बहुत रफली तरीके से हमने इसको यहाँ पर स्प्रेड कर देना है। और जी अब हम इसके ऊपर टॉप करेंगे मज़ीद हमारे ब्राउनी के चंक से। आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस का, जो भी आपको पसंद हो। हमने क्योंकि टोटली इसको चॉकलेट डिज़र्ट बनाया है तो हम इसके ऊपर चॉकलेट ब्राउनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जी हमारा चॉकलेट आइसक्रीम ट्रफल रेडी हो गया है, जो हमने वॉल्स की आइसक्रीम से बनाया है। अब जी हम इसके चार्ट की तरफ आ जाते हैं, रेसिपी चार्ट की तरफ, ताकि आप लोग को इंग्रेडिएंट्स रिपीट हो जाएं। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले कॉफ़ी मिक्सचर को बनाया है, जिसके अंदर हमने लिया है कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 टीस्पून, उसके साथ हमने गर्म पानी लिया है, उसके साथ हमने 2 टेबलस्पून शुगर डाला है, उसको मिक्स किया है और हमने साइड पे रख दिया। असेंबलिंग के टाइम पे हमने इसके अंदर डबल चॉकलेट आइसक्रीम ली है वॉल्स की, उसको लेयर किया है। उसके साथ हमने चॉकलेट ब्राउनी ली है, हमने चॉकलेट सॉस पोर किया है और जी उसके साथ साथ हमने दोबारा से इसकी लेयरिंग की है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम की, जो कि वॉल्स की है। आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी प्रेफरेंस डबल चॉकलेट आइसक्रीम थी क्योंकि मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने वो इस्तेमाल किया। हमने व्हिप क्रीम यूज़ किया और हमने इसके टॉप के ऊपर ब्राउनी डाला। अब हम इसको चॉकलेट सिरप को इसके टॉप के ऊपर डाल लेंगे और ये हमारा इसका फाइनल टच है। हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। हम यहाँ से अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि हमारे कैमरामैन अच्छी तरीके से आप लोग को हमारी दोनों रेसिपीज़ दिखा सके। तो जी हमने सोब्रोसो से मलाई कबाब बनाए, उसके साथ साथ वॉल से हमने आइसक्रीम ट्राइफल बनाया है। तो जी हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। आप लोग के सामने रेसिपी कार्ड दोबारा से आ जाएगा दोनों रेसिपीज़ का। आई होप आप लोग को ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप अपनी दावतों में इन रेसिपीज़ को लाजमी बनाएंगे। ख़ानदानी रेसिपी से हट के आप लोगों ने ये रेसिपीज़ लाजमी ट्राई करनी है। इंस्टेंट रेसिपी है, झटपट रेसिपीज़ है। अब दें आप लोग मुझे इजाज़त, हम स्टूडियो में मिलते हैं। और यस, अपने प्यारों के साथ ईद मनाना मत भूलिएगा। जी किचन में तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो इस वक्त इन प्रोसेस हैं और काम वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चलता रहेगा। अच्छा जनाब, हमारे पास ना बड़ी मज़े की कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमने अपने मेहमानों के सोशल मीडिया अकाउंट से निकाली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ उन पिक्चर्स को शेयर किया जाए। आपने नहीं हो सकता पहले देखी हो, तो आज आप वो भी देखें और हम इनसे पूछेंगे कौन सा मौका था जहाँ पर आप ये सब हरकत सकनात आपकी थी। तो पहले हनीफ भाई की पिक्चर है, अच्छा? तो वो नाज़रीन को दिखाते हैं। कौन सी खुफिया चीज़ें ले आए भाई आप? दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। ये जनाब ये पिक्चर है। अच्छा, ये पीसी भूरबन की है। सजाद अली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भूरबन में कॉर्पोरेट का एक इवेंट था और उन्होंने बाहर की तरफ ना एक बहुत बड़ा ओपन एयर थिएटर बनाया जिसमें कोई 25-30 हज़ार लोग बैठ जाते हैं। हाँ। आपने नाड़े बीनी को बिकवाए। हाँ। यहाँ पे भी यही आपके साथ ये मेरे नसीब में यही है जब मैं इनके नसीब में हूँ, ठीक है ना। अभी भी हम एक हफ्ते पहले रमजान से एक शो करके आए। दोस्ती क्या पक्की वाली है, क्या चक्कर क्या है? दोस्ती बहुत अच्छी है, सज्जाद के साथ अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी है और सब लोगों के साथ थी। मरहूम जुनैद जमशेद के साथ बहुत अच्छी थी। एंड सज्जाद इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शख्स के तो बहुत अच्छे और आवाज भी अच्छी। आवाज जाहिर है क्या खूबसूरत गाता है। आपकी बात से कौन इख्तिलाफ कर सकता है? नहीं, और अगर सच्ची बात से इख्तिलाफ कर रहा हो बंदा तो
तो गला काट देंगे, ये सब मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा, जुनैद भी बहुत अच्छा इंसान, नो डाउट, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, जुनैद जमशेद की। और जुनैद जमशेद के साथ मैंने 2 दफ़ा प्रैंक किया है। अच्छा, 2 दफ़ा किया आपने? हाँ, 2 दफ़ा। एक तो बड़ा मजे का था, एक उसके बुटीक पे एक बच्चा आता है, हमने प्लान कर लिया था उसके स्टाफ के साथ, अंदर कैमरे लगाए। एक बच्चा आता है कि अंकल मैं आपके गाने बड़े शौक से सुनता हूँ, आप ना मेरी शर्ट पे इधर ऑटोग्राफ दें, इधर दें, इधर पूरा। उसके बाद हमारा एक कैरेक्टर था पठान, उसको हमने उसके साथ भेज दिया बच्चे के। उसने कहा क्या किया है? जुनैद कह रहा है मैंने ऑटोग्राफ दिया है। किस बात का दिया है? तुम क्या जहाज उड़ाता है? तुम क्या पायलट है? कौन है? उसने कहा भाई ये बच्चा मेरा किस बात का फैन है, तुमने उसका शर्ट का हशर नशर कर दिया है, अभी इसके बदले 2 शर्टें दो। बहुत मजे का। तो अच्छा, अमजद साबरी मरूम उसके साथ किया माशाल्लाह। अच्छा, एक पिक्चर आपकी और भी है। अच्छा, हमारे पास जहाँ शर्ट की बात हो रही है, जरा एक पिक्चर देखिए आप। अरे इसमें आपकी जो शर्ट है जनाब, वो ये तस्वीर में आप देख सकते नहीं, बल्कि दूसरी आ गई पहले शूट की है ये शूट जी आपके बोल के लिए, बोल एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, ये जो ये शर्ट इसमें नजर आ रही है, तस्वीर आपने बनाई है, सोशल मीडिया पर शेयर आपने की है, कोई नया गोल आपने फिक्स कर लिया है? ये रंगीन शर्ट्स आप किसके लिए पहन रहे हैं? ये रंगीन मिजाजी किसके लिए है? ये देखिए कितना खुश हो रही है जैस्मीन। पकड़ हुई ना, अब तोप करो खनीफ राजा की तरफ होना चाहिए। तो ये जरा बताएं इसके पीछे वजह क्या है? ये जो शर्ट है ना, ये मुझे प्रोडक्शन वालों ने पहनाई थी। अच्छा। बीजे प्रोडक्शन का ये सीरियल है जो आपके इस पे बोल पे चल रहा है, एंटरटेनमेंट पे, चांद नगर। तो मेरे ख्याल में ये चल गया है कोई 21 या 22वें रोजे से मेरा रोल शुरू होता है। अच्छा। और इसका नाम है अच्छू फजाई। अच्छू फजाई? हाँ, एक बड़ा फजाई हमले करते हैं। हाँ, छोड़ टाइप का ये जो है वो है बदमाश। अच्छा। और इसी तरह का एक इंस्पेक्टर है जो एजाज असलम। अच्छा। वो मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। ये बड़ा मजे के कैरेक्टर है हमारे। अच्छा, चले जी, जबरदस्ती। उसकी शूट की पिक्चर। चले फिर हमें चांद नगर का इंतजार रहेगा। अभी आप जनाब एक और चांद नगर तो चल ही रहा है ना इस एपिसोड का, क्या पता ये ऑनर नहीं, ये चल चुका। हम तो ईद वाले दिन बैठे, ये तो रमजान में चल चुका। रमजान में चल चुका, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरा, मेरी नजर से पिक्चर जरूर गुजरी है। ठीक है, रंगीन पिक्चर आपको भिजवा देंगे। अच्छा, चले अब जनाब एक और हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। इसमें जनाब पेट्रोल वाकई बहुत महंगा हो गया, हमें पता है, तो आपने साइकिल चलानी शुरू कर दी है। वो भी सूटेड बूटेड होके। कहाँ से आप लोग पिक्चर्स निकाल के लाए? ये हमने एक हॉस्पिटल के स्टाफ का शो किया है अभी। अच्छा। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के स्टाफ का बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट था। वहाँ इनका गेम शो भी था और उसमें ड्रॉ भी थे और मैं गेम्स वगैरह भी करवा रहा था। बहुत बड़ा शो था। तो किसी की साइकिल निकली बच्चे की। अच्छा। तो उस बच्चे ने कहा पहले आप चला के दिखाएं। अच्छा। मैंने कहा यार पाकिस्तानी कौम का ये हाल है कि उन्हें एतबार नहीं है कि कोई हमें इनाम दे रहा है तो वो ठीक भी होगा। साइकिल चलेगी भी कि नहीं? फिर मैंने वो साइकिल चला के दिखाई उसको। अच्छा, ये वो पिक्चर। जबरदस्त। चले जी, आपने बच्चे का दिल खुश कर दिया। जी जी बिल्कुल। अभी जनाब अब हमारे पास ना जैस्मीन की। ओह माय गॉड, पहले लगारी साहब की चलाए। अच्छा, जैस्मीन की सबसे पहली पिक्चर वो ना आ जाए जिसमें हस्बैंड को डांट रही हो। वैसे बेचारे डांट खाते हैं आपकी कभी कभार? तो क्यों आप नहीं चाहते कि मैं ईद के बाद घर जाऊं? नहीं, जाइए। अच्छा, चलिए जी, ये पिक्चर देखिए आपने। ये पिक्चर में जैस्मीन ने हाथ पकड़ा हुआ है। जैस्मीन, ये पिक्चर में किसका हाथ आपने पकड़ा हुआ है? मेरी अम्मी का। ओह, सो स्वीट। अच्छा, आपकी अम्मी का हाथ है ये। और ये किस मौके पे आपने पिक्चर ली? ये मैंने ली व्हेन शी वाज वेरी सिक। ओह, अच्छा, आपकी बल्कि पहली ईद मेरी मदर के बगैर। एग्जैक्टली। बाकी मतलब सो सैड, लेकिन खैर अल्लाह ताला उनको पे जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आपका मुझे रिश्ता बड़ा क्लोज उनके साथ लगता है। आपकी मैंने मोबाइल पे जो आपका ये एतमाद की वजह यही है, सारी की सारी वजह यही, जो कॉन्फिडेंस है वो ये वजह है। वालदा का दिया दुआ है शायद, यकीनन दुआ है उनकी। यस, वेरी क्लोज, very very I think she was my soulmate, you can say that। अल्लाह, तो फिर जाहिर है वो कमी तो खैर कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन दुआ है जो कि की जा सकती है आपके लिए भी, और जाहिर है उनके लिए तो दुआएं ही हैं। अच्छा जैस्मीन, मुझे मैं एक तस्वीर आपकी और बल्कि मैं दिखाती, लेकिन उससे पहले बल्कि देख लेना आप, तस्वीर ही देख लें। ओह माय गॉड, अरे ये हीरोइन कौन है? लगारी साहब ये कौन हीरोइन है? अच्छा, मैं थोड़ा रुक के पिक्चर की दिखाना चाह रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने दिखा दी। तो ये जनाब एक दूसरा रुख है, ये एक पर्सनालिटी का दूसरा रुख है ये। तो जैसे अच्छा, मुझे दूर से तो ये अतीका उड़ो लगी यहाँ से भाई। अच्छा, वैसे वाकई में अतीका उड़ो से प्यारी माशाल्लाह। अंदर क्या एक मॉडल भी है? अच्छा, ऑफर हुई थी आपको जैस्मीन ड्रामे की? हाँ, ड्रामे बहुत पहले। अच्छा। और आपको पता है कौन सा ड्रामा ऑफर हुआ था? जिसमें अतीका का पहला ड्रामा था और उसके साथ आई डोंट नो वो जो उनकी सेकंड जो फ्रेंड बनती है। हाँ नहीं, वो पहला था एनटीएम पे जो उनका चला था। चांद गिरन फरियाल गौहर। नहीं, अतीका का था और उनके साथ आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, बट
वो मुझे ऑफर हुआ था बट ऑब्वियसली इजाजत नहीं मिली उस वक्त। अच्छा, अगर इजाजत मिलती आप कर लेते? हाँ, फौरन। क्यों नहीं? अच्छा, जब इजाजत ना मिले ना और इंसान को शौक हो तो फिर वो छोटे छोटे शौक ऐसे पूरे होते हैं, पिक्चर्स डाल के अल्लाह अकबर, इस एंगल से लेके मैं और हसीन लगूं। नहीं, ये यू नो एक फोटोशूट मैं एक्चुअली प्रोमो शूट कराने गई थी तो उसने मुझे कहा मैं आपके कुछ और पिक्चर्स भी खींचता हूँ। मैंने कहा चलो खींच लो भाई, पिक्चर एक खिंचवाना किसको बुरा लगता है। अच्छा चले, एक पिक्चर और है, आखिरी पिक्चर है बस, अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए जनाब, ये जैस्मिन की पिक्चर है, बड़ी यादगार मेमोरेबल पिक्चर, कंटेनर पे मौजूद है ये, और ये धरना कंटेनर है जनाब, कैदी नंबर 804 का। ये मुझे बताइएगा इस वक्त की कोई याद हमारे से शेयर करें। हाँ ओके, सो इसकी याद सिर्फ ये है कि ये एक वो मेमोरेबल टाइम है जिस वक्त सारा पाकिस्तान जो था वो ये सोच रहा था कि वो एक नए पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगा। ओके। और इसके बाद जो एक मेरे लिए मेमोरेबल सोच है वो ये है कि वो शेलिंग हुई हम पर। ओह माय गॉड, वो शेलिंग हुई हम पर, वो आंसू गैस चले हम पर जब धरना मुंतशिर किया गया। अच्छा, तो बाकी ये कि कंटेनर पे बस मजा बड़ा आता था, रात को रौनक लगती थी, लोग आते थे, एंजॉय करते थे। नहीं तो शेलिंग में फिर क्या किया आपने? बस क्या करते, छुपते फिर रहे थे अपनी आंखों पे, कपड़ा रुमाल गीला करके आंखों पे, बस फिर भागे इधर उधर दौड़े, कहीं ना कहीं सर पे कैमरे उठा के प्रोड्यूसर्स भी और सब बचत की, सब लोगों की जिंदगी में ऐसे इवेंट्स होते हैं बहुत होते हैं। ये इस तरह की जुर्रत मैंने आपसे, वो तो खैर मजाक ये तो में बात की थी, बहुत कॉमन है हमारे लिए। वो जो जैस्मिन आपका वो जो शो था जिसमें आप ट्रेन में चढ़ गई थी और वो चलती ट्रेन में भी आप मेरे ख्याल में उसे चढ़ाना शुरू कर दिया था, उसको चलाना शुरू कर दिया था, तो ये तो बड़ी बात है। डर नहीं लगता था आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वैसे वाकई डर नहीं लगता था मुझे। ये भाई ये ज़ाहिर है मुझे बड़ी बहादुर है और तभी ये दबंग होके बात करती है, सवाल करती है, डरती नहीं है ये। जैस्मीन जो है ना ये हम सफर जबरदस्त हैं। अच्छा, हाँ, हमने इनके साथ सफर किया हुआ है और हम सऊदी अरब साथ मुझे लगता है गए थे, बहुत मजा आया। जो सऊदी अरब साथ गए थे और उम्रा हमने साथ किया था। जो सफर के लोग अच्छे होते हैं ना वो तबीयत में अच्छे होते हैं। वैसे आई थिंक सो ये एक वो भी है ना कि अगर किसी को जानना हो तो उसके साथ सफर करो तो आपको पता चलेगा वो हदीस है, किस तरह का इंसान है। वो खाना खाएं आप किसी के साथ, उसके साथ सफर करें तो पता चलता है इंसान कैसा। अच्छा, अब जनाब बारी आ गई लगारी साहब। लगारी साहब ने बड़ा एंजॉय कर लिया, अब लगारी साहब की बारी है। हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं लगारी साहब की, फिर उनसे पूछेंगे कि कब की पिक्चर है। जी, लगारी साहब की पिक्चर इस वक्त आ चुकी है। एक लगारी सब पे भारी, और ये चैलेंज कर रहे हैं सदर जरदारी को। लगारी साहब नहीं भाई, जरदारी साहब बड़े आदमी है, मैं नहीं लगारी साहब, ये आपने हल्की बात नहीं किया, आपने वहां से लाइन ली है तो इसका मतलब आपने चैलेंज किया है। नहीं, कोई चैलेंज नहीं कहता मैं, मेरी चैलेंज करने की कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल ये एक प्रोग्राम मेरा था। सब कहीं ऐसा तो नहीं घर में भारी हो आप? नहीं, कहीं घर में तो बिल्कुल नहीं भारी बेगम के सामने नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में बिल्कुल बारी नहीं हूँ। और प्रोग्राम जो किया था वो देखा जाता था, बहुत ज़्यादा देखा जाता था। ये ज़रूर है, इनके तजज़िये और तबसरे बहुत भारी होते थे उस प्रोग्राम में। लगारी साहब अपनी लाइन से ना हटते नहीं है। आप जो इनका असूली मौक़िफ़ होता है ना वो आपसे भिड़ जाएंगे, रहेंगे उसी पे। लगारी साहब एक पिक्चर और है, दिखाएं। ये लगारी साहब देखिए, आपके साथ कौन बैठा हुआ है और ये लगारी साहब के दौरे जवानी की पिक्चर दिखा रही है हमने। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, ये तकरीबन 36-37 साल पुरानी तस्वीर है ये। और ये फाजिल राहू बैठे हुए हैं और मैंने उनका इंटरव्यू किया था अखबार जहां के लिए, और इंटरव्यू शाये होने से पहले ही वो शहीद कर दिए गए थे। अच्छा। उनको जो है कुल्हाड़ी के वार किए थे और इनको शहीद कर दिया गया था। बहुत दबंग, बहुत बड़े लीडर थे और सिंध के हारियों के इतने बड़े लीडर के जितनी इनकी फॉलोइंग थी। और इनकी जब जनाजा था उसमें हम गए और फिर स्वयं में गए थे और फिर चेलों में गए थे, और उसके अंदर बिलाशुबा लाखों लोग शरीक हुए थे, बहुत बड़े आदमी थे। अच्छा, तो ये आपने उस इंटरव्यू से पहले या बाद ये पिक्चर ली गई होगी जो कि हम लोगों ने नहीं, ये इंटरव्यू के दौरान वैसे बैठ गए थे हम। अच्छा, वो ली गई थी। इंटरव्यू वो नहीं था, वो अखबार के लिए इंटरव्यू था। आप जैसे उस ज़माने में ये टीवी वाले कैमरे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन वो पिक्चर क्लिक किया तो पहले या बाद में इंटरव्यू की गई होगी। लेकिन लगारी साहब माशाल्लाह, लगारी साहब ने इतने अदवार देखे हैं कि जिसमें हुकूमतें जाती आती बनती हैं, सब देखा है। तो ऐसी कई यादें हैं जो कि इस तरह से पिक्चरों के साथ वाबस्ता भी हैं। अब लगारी साहब कहेंगे कि शायद बताना चाह रही है कि मैं बहुत छोटी हूँ और मैं उम्र में बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ। लगारी साहब मेरा हरगिज़ नहीं, आप हैं, आप मेरे बच्चों की हम उम्र हैं, ऐसी क्या बात है। मतलब
लगारी साहब वैसे आपका बुरा तो नहीं लगता कोई कहे कि बस अब तो बुजुर्ग हो? भाई कमाल है, ये क्या बात हुई? अरे जो उम्र है, बुजुर्गी तो एक आपको पता है कि बहुत बड़ा एजाज है। अच्छा, आदमी बुजुर्ग हो बुढ़ा ना हो। बुजुर्ग बूढ़े में और बुजुर्ग में फर्क है। बुजुर्गी में एक तजर्बा होता है, एक अल्लाह की रहमत होती है, नहीं बेशक, हाँ, एक इज्जत और एक तकरीम मिलती है ना। अच्छा, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ ऐसे होते हैं बुजुर्ग जो नहीं चाहते कि उन्हें कहा जाए ना। खैर एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ नंबर ना। अच्छा, अब एक और, हाँ ऑब्वियसली एक पिक्चर और दिखाते हैं जनाब आपको। ये लगारी साहब मुझे बताएगा, शादी में अपनी मर्जी से गए हैं ना आप? मुझे लग रहा है कि लेफ्ट राइट वाले जबरदस्ती आपको ले गए कि भाई चलो। नहीं, मैं शादी हमारे अपने स्टाफ की कुलीग हैं, बल्कि ये मेरी बेटी के साथ भी। नहीं, आसपास वालों को बताइए वो कौन है आपके इर्द गिर्द वाले? वो दोस्त ही हैं। एक तो आमिर नहीं है, आमिर खान है ना? जी MQM रहनुमा अमीनुल हक के साथ। अमीनुल हक है, आमिर खान है। हाँ। ये शादी स्टाफ की नहीं किसी और की आप भूल रहे हैं फिर, उनके अमीनुल हक तो स्टाफ की शादी में नहीं हो सकते ना, आमिर खान हो सकते हैं। नहीं, हमारे स्टाफ की कुलीग की शादी में क्यों नहीं? दुल्हा की तरफ से आए होंगे, इसमें कौन सी बात है? हाँ तो अच्छा, फिर शायद मुझे इनका नहीं पता। खैर अब हम जनाब थोड़ी सी अफशीन की पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक ना स्टार है और इनका एक टैलेंट है जिससे कि आप लोग वाकिफ नहीं हैं, तो आज आपको दिखाते हैं। जरा प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा। अफशीन बड़ा, ओह माय गॉड, ये ना एक्टर्स में ना, वो एंकर्स में कुछ एक्टर्स के ना जरासीम होते हैं। तो फिर इनको फिनाइल पीना चाहिए, जरासीम कुछ दवा। अफशीन ये शौक है आपको? बस अब ऐसा है कि जब हम लोग इतना रोज तैयार होते हैं, ड्रेसअप होते हैं, वार्डरोब स्पॉन्सर होते हैं, तो फिर वो हमें पिक्चर्स भी लेनी होती हैं। ये आपका शौक है और आपका हक है। देखें, शौक जो भी हो ना, एक मेरी बात समझ लें, अगर आपको जैसे जैस्मीन इनके अंदर भी मैंने महसूस किया, एक ब्यूटी तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ये अपना काम करती हैं, लगारी साहब अपना काम करते हैं, मैं अपना। अगर आपको ये मॉडलिंग वगैरह का शौक है तो आप इसको करें, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप क्या चाहते हैं, हमें घर वाले घर से निकाल दें? नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं, वैसे ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत वार्डरोब शूट के लिए कर लेते हैं, थोड़ा बहुत। शो बिजनेस में जो आदमी आता है, फिल्म इंडस्ट्री का जो भी आदमी होता था ना, और इवन सिनेमा का गेट कीपर तक, उसको कहीं ना कहीं फिल्म में आने का शौक था। अच्छा, लेकिन मैं बताऊं, देखिए काम कोई भी बुरा नहीं होता, काम सभी अच्छे हैं, लेकिन मसला सिर्फ होता है कि रजामंदी घर वालों की शामिल हो तो आसानी हो जाती है। वो एक अलग बात। अब जनाब एक और पिक्चर आपको दिखाते हैं जो कि अभी सामने आप देख रहे हैं। ये देखें जनाब, ये अफशीन, ये शौक की जहाँ बात हो रही है तो शौक अफशीन के निराले नहीं है, बड़े ना वो हैं मुना फिल्मी से। मुझे बता दें अफशीन। जी, ये पैराग्लाइडिंग बहुत, हाँ बहुत, ये पैराग्लाइडिंग, ये यहाँ पर क्लब है बहुत अच्छा, और कराची पैराग्लाइडिंग क्लब है, और वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं। तो ये जो है, मैंने जब ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें काफ़ी एडवेंचर था, ज़ाहिर है काफी देर तक हम भाई, दिल तो बच्चा है जी, सारे शौक पूरे करने चाहिए। पैराग्लाइडिंग का शौक भी है तो वो भी होगी, वो तो दुबई में बहुत अच्छी होती है पैराग्लाइडिंग, बहुत अच्छी होती है बिल्कुल। अब जनाब ईद का मौका है, आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो जाहिर है अब ऑन एयर हम खाते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे ना, एक ब्रेक लेते हैं। मेकअप हो जाती है, पसंदीदा मिठाई खाएं अपनी। चले मेरा डालेंगे केक, हम काटे, केक काटे ना, ईद के दिन पैदा हुई थी, केक कटवाना जल्दी से की, ईद के दिन पैदा हुई है। और मुझे खाना ना दे लेकिन मीठा देते रहे। और आज जो केक कटेगा सारे के सारा केक तो आज छुरी से नहीं कटेगा। मैं केक काट के किससे कटेगा फिर? इनकी जबान इतनी तेज। चलिए जी, हम यहाँ पे केक काट के सर्व करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको मिलते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग अस। वेलकम बैक जनाब। मेरे पास बड़े मजे मजे के सवालात हैं जो कि रैपिड फायर हैं, और मेहमानों से बातें आपको पता है कितनी मजे की हो रही हैं, दिल चाह रहा है कि बस ये आज होती जाए, लेकिन जाहिर है ईद का दिन है, इन्होंने सारा टाइम मुझे तो नहीं देना, अपने घर वालों को भी टाइम देना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट रैपिड फायर की तरफ जाया जाए। तो पहले नहीं भाई आपकी तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। चले, जवाब आपने क्विकली देना है। चले, मैं केक खा रहा हूँ, उसके दौरान मैं कोशिश करूंगा कि क्विकली दूं। अच्छा बताओ, ये चालाकी नहीं करनी कि जहाँ पे सवाल का जवाब सोचना हो तो आप केक खाना शुरू कर दें, खामा मुंह चलाना शुरू। चलिए जी, पहला सवाल है आपसे, पहले प्यार की आज भी यादें दिल को रुलाने आती हैं, राइट और रॉन्ग? नहीं बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती। देखें, जिस आदमी में प्यार नहीं है, जिसमें गुस्सा नहीं है,
ये ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जिसमें कोई एक कमी है वो एबनॉर्मल है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल। प्यार मिला भी था या नहीं? ये छोड़ दे, मैं केक खा रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर का आला, पेंटर का ब्रश या छुप छुपा के किए मस्तियाँ, क्या खोया क्या पाया जिंदगी में? मैंने सब कुछ पाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, ऐसे मुतमईन इसलिए कि जवाब आपने दिए। मुझे बहुत पहले का भी शौक था और वो सेंसेस हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था। डायग्नोसिस सेंस है मेरे अंदर। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह आप बताइए डॉक्टर होते हैं अगर आप मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। अच्छा माशाल्लाह। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है जीना हॉस्पिटल में, उसकी ऑलमोस्ट हाउस जॉब खत्म हो रही है माशाल्लाह। तो वो मेरा वो शौक भी पूरा हो गया और पेंटिंग मैं करता रहता हूँ जब मुझे फारिग टाइम मिलता है। लेकिन ये जो भी आपने बताया ना कि डायग्नोज कर लेते हैं, इसका मतलब नब्ज देख के आप बताते हैं ताई डॉक्टर वाले वो वाला हकीम थोड़ी नीम हकीम खतरा है। अच्छा जी, मुझे ये बताएगा कि हनीफ राजा के दिल की रानी कौन है? देखिए मेरी वाइफ का तो 5 साल पहले इंतकाल हो चुका। अच्छा इंतकाल, ओह सो सॉरी। मेरे ख्याल में तो वही मेरी दिल की रानी थी। फिर शादी नहीं की आपने? नहीं, फिर मैंने कहा बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिलहाल मैंने वो मौखर कर दिया था। अब क्योंकि बेटे की शादी हो चुकी है, बेटी माशाल्लाह डॉक्टर बन चुकी है, अल्लाह चाहेगा अपने घर की हो जाएगी। तो एक कंपेनियन तो चाहिए, फिर मैं देखूंगा। अच्छा फिर देखेंगे, यानी कि सबको तो ये देख लीजिएगा। मतलब औरत के बगैर घर नहीं चलता। ये इश्तिहार दे दिया इन्होंने। इश्तिहार दे दिया वाकई। लगारी साहब ने पूरी पक्की अखबार वाली बात की, इश्तिहार दे दिया। अच्छा चलो ये बताएं, प्रैंक करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? प्रैंक करने के बाद सबसे पहला काम वहाँ से दौड़ लगानी चाहिए। अच्छा जी, आज की हीरोइन ज्यादा नाजुक है या हीरो? आज के हीरो नाजुक हैं। आपने पंजाबी फिल्मों की हीरोइन देखी है? हाँ। जब उसको हीरो उठाता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ। वाकई ना, हाँ। सही कह रहे हैं आप। और अब तो देखिए, अब तो फिल्म उस तरह तो भाई माशाल्लाह से बड़ी अवेयरनेस आ गई है। हाँ। अब तो लड़कियां अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखती हैं। वो पुराने वक्तों का था ये, और हम तो सोचते थे कि उठा कैसे। अच्छा, मैं समझता था पहले फिल्में देखता था ना, तो मैं समझता था ये पुरानी हीरोइनें जो हैं ये शायद दमे की मरीजा रही हैं कभी। वो इसलिए कि हीरो जैसी मोहब्बत का इकरार करता है ना, सलमा मुझे तुमसे प्यार है सलमा, सलमा शर्मा के साइड में जाती है। देखा ना, मैं समझता था दमे की मरीजा है। अच्छा so rightly pointed out। कोई भी बीवी अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत देने से पहले एक और काम करे तो बीवी के लिए वो एक और काम क्या हो सकता है? खुदकुशी। मतलब आपने तो कहानी खत्म कर दी, चैप्टर ही क्लोज कर दिया। नहीं देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल पूछेंगे। अब हमें नहीं पता होता, कोई आदमी अगर दूसरी तीसरी शादी कर रहा है तो हमें नहीं पता उसके हालात क्या हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि वो शौक में ही कर रहा है, कि हो सकता है कि उसके हालात इस तरह के ना हो कि वो एक के साथ नहीं रह सकता या पहली के साथ नहीं रह सकता, आजकल तो दूसरी के साथ, ठीक है ना। लेकिन मेरा हालात उसी के खराब हुए ना। हर हाल में हालात उसी के खराब हुए। कहते हैं ना कि किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और किसी बर्बाद आदमी के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। बिल्कुल सही। इसलिए शादी एक ही अच्छी नहीं, लेकिन आपको पता है आजकल तो अब कानून आ गया है ना, अब जुर्माना भी होगा और सजा भी होगी अगर आपने बीवी की इजाजत के बगैर शादी की है। तो मैं इसका जवाब ये देती कि बीवी वो काम ये करती कि मशवरा देती है कि सजाएं भी हो रही हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं, बाहर आ जाओ। नहीं तो भाई मेरा ख्याल तो ये जो मैं एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, शादी एक हो तो वो बेहतर होती है। चलो जी, तो बड़ी आपने मशरकी लड़कों वाली बात की है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, और अब जनाब मैं चाहती हूँ कि पहले जस्मिन आपकी तरफ आऊँ या लगारी साहब की तरफ, बता दें आप दोनों। लगारी साहब की तरफ। लगारी साहब की तरफ। लगारी साहब, तहरीक के बानियों पर पाबंदी अच्छा या बुरा फैसला है? किसके बानियों? तहरीक के बानियों पर जो पाबंदी लगी हुई है, लगती आ रही है, अच्छा फैसला या बुरा फैसला? नहीं, पाबंदी तो कोई भी हो मुझे तो कभी भी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा। पाबंदी जो है कि ये क्या बात हुई कि आप आदमी को पाबंद कर दें या किसी को भी पाबंद कर दें। आज़ादी इंसान का हक है, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसे आज़ादी रहना चाहिए। क्या -1 फार्मूला पाकिस्तान को तरक्कियों के आसमान पर ले जाएगा? कितने माइनस कर चुके हैं अब आप, मजीद कितने और माइनस करेंगे? तरक्की तो नहीं मिली। नहीं, उससे पाकिस्तान ने हासिल क्या किया है माइनस? हमें तो ये लगता है कि क़ायद-ए-आज़म भी माइनस किए गए थे। हमें लगता है लियाकत अली खान को तो माइनस किया गया, हमारे सामने किया गया, और जितने भी माइनस होते रहे उससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस का अच्छा मेहमान कौन? मतलब ये कि कुछ और भी तो होना चाहिए ना यार। जरूरी है कि आप ऑप्शन यही दो रख रहे हैं आपने कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, ये क्या बात हुई? एक जरदारी सब पे बारी, सही है गलत? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा चले, एक लगारी सब पे भारी, सही है गलत?
नहीं, वो तो बिल्कुल गलत था। मैंने उस वक्त जब शो हो रहा था तो मैंने उसके इंट्रो में कहा था, मैंने कहा ये ठीक नहीं है। अच्छा चले जी, मरियम नवाज और बिलावल जरदारी मुस्तकबिल में इस्लामाबाद के तख्त पर किसका राज होगा? तजुर्बा क्या कहते हैं आपका? नहीं, दोनों उम्मीदवार हैं और दोनों को देखते हैं कि कौन पहले आता है इस पर। अच्छा। जाहिर है इन्होंने दोनों ने सियासत छोड़ी ही नहीं है, एक मनसब पर पहुंची हैं और इस वक्त तो सूबे को संभाल रही हैं। वहाँ उनकी फैमिली में शॉर्टकट यह है कि यहाँ से ही वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाते हैं और इधर वज़ीर ख़ारजा हैं तो उनके नाना वज़ीर ख़ारजा से फिर सदर और वज़ीर-ए-आज़म जाकर बने थे। तो ये है, देखते हैं कि कौन बनता है। चलें जी, सहाफ़त का सूरज गुरूब होने के करीब कौम ज़द सहाफ़त की भेंट चढ़ गई है, ये दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल ठीक है, वाकई ऐसा है। ज़्यादा सहाफ़त हो रही है और हमने मेहनत करना छोड़ दी है खबर के लिए। जितना पापड़ बेलने पड़ते थे वो नहीं, अब तो भाई जिसके हाथ में कैमरा वो कोई जगह जाकर खड़ा हो जाए और उसको खबर बनाना शुरू कर दे। सही बात है। तो उससे पहले नहीं, मैंने रिपोर्टर्स को कहा था कि भाई ये है, अगर आप अपने दफ्तर से निकलकर वहाँ तक चले जाएं, टावर तक चले जाएं, आपको 10-15 खबरें मिल जाएंगी इस दौरान में सफर के। अच्छी बात, निकलें बाहर, तजुर्बे की खबरें मिलेंगी। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आपको भी कोई पहले प्यार की यादें सताती हैं? नहीं, वाकई सचमुच ये है कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं। जिस सोसाइटी में हम थे वहाँ ऐसा कोई तस्वर भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था। गोली मार दी जाती थी। हाँ, गोली मार दी। चले जी, अब आते हैं जैस्मीन के। हो जाता था। गई हो जाता था। जो आपको एक बात बताऊं, जो स्ट्रगल करके आने वाले लोग होते हैं ना, सख्त मेहनती, जो लगारी साहब जिस तरह के हैं, एक करियर से सिंसियर और मेहनत करके हैं, तो इतने मेहनती आदमी को ये सब करने का टाइम नहीं मिलता। क्या ख्याल है लगारी साहब? बिल्कुल ऐसा है ना। सही। चलें जी, जैस्मीन एंकर ना होती तो क्या होती? DGISI। DGISI, oh my God! यार वैसे समझ, बाकी लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं आप अब भी हैं। वाह वाह। अच्छा, तो कराची क्यों छोड़ा आपने? कब? 2013 में। हाँ जी। वो कुछ हमारे मेहरबान थे जो मेजबानी पे उतर आए थे। अच्छा। हाँ। वापसी उनको मना के हुई, ऐसे ही हो गई? नहीं, वो अल्लाह ताला ने ही उनका बंदोबस्त कर दिया। चले जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद या कराची क्या पसंद है? कराची। बिरयानी पसंद है या पुलाव? कोरमा। चावल नहीं पसंद आपको? चावल भी पसंद है। अच्छा, तो उसमें बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। कराची वालों को बिरयानी बड़ी पसंद मैंने इनके लिए संभाल के रखी थी अपने बेटे के वलीमे की, आई नहीं। मैंने आपको मुबारकबाद भेजी थी क्योंकि मैं अमेरिका में थी। ट्रेन या हवाई जहाज? कहाँ जाने के लिए? इस्लामाबाद। ओह अच्छा, पाकिस्तान में बाय रोड चलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ट्रेन से तो वैसे आपकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, तो मैंने कहा शायद आप ट्रेन कह देंगे। हाँ, वो ट्रेन किन हालात में थी अल्लाह माफ करे, उसमें कोई भी सफर ना करे तो बेहतर है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे बताइएगा जैस्मीन, अगर आपका नाम जैस्मीन ना होता तो क्या होता? लिली, सनफ्लावर या फिर रोज, क्या होता? क्योंकि मेरी 2 बहनों का नाम मेहरीन और नौरीन है। अच्छा, तो शायद मेरा समरीन होता। समरीन होता। आप बोलने वाले थे। अब जैस्मीन क्यों है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वालदा ने रखा था। अच्छा, वालदा ने रखा और था। अगर आप पाकिस्तान से बाहर चली जाती तो बहरीन भी हो सकता था। ये भी हो सकता था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जैस्मीन, कभी आपको भी इश्क हुआ, किसी से मोहब्बत हुई? किससे मतलब? वो जो एक होती है ना एज। अच्छा, मतलब इनकी दीदा दिलेरी देखें, शौहर भी देख रहे हैं ये शो। अच्छा, आपका मतलब है वो जो बचपन में होता है? हाँ। आई थिंक जिसका जवाब इन दोनों ने भी दिया, यादें सताती है नहीं सताती? मतलब है कि वो टीनेज में। हाँ, टीनेज में। अच्छा, आपको हुआ था सैरिश? मेरी तो भी चल रही है ना टीनेज। ये इस दौरान जवाब सोच रही हैं। अच्छा, जॉर्ज माइकल से। ओह माय गॉड, ये मतलब वो फिल्मी वाला? हाँ, मतलब फिल्मी वाला, वो जो गानों वाला सिंगर ना। अच्छा, मुझे बड़े पोस्टर लगाती थी मैं उसके गाने। जॉर्ज माइकल का तो क्रेज था। ओहो, इट वाज फैबुलस, द क्रेज वाज लाइक टू गुड। बात है वाकई। हम जॉर्ज माइकल की उम्र के हैं ना, आप तो शायद शाहरुख खान भी शाहरुख खान मेरी एज का है। हमारी एज की लड़कियां नहीं, आप उससे भी छोटे। शाहरुख खान मेरी एज का है, आप उससे तो छोटे। आपकी होनी चाहिए दुआ लिपा। आप उस एज की हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। उस एरा की हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी गाने सुनती हैं? बहुत ज्यादा। आपकी प्लेलिस्ट में कौन से सिंगर्स हैं? मैं तो पंजाबी गाने सुनती हूँ। कौन से वाले? पाकिस्तानी नहीं। वाह। मैडम नूरजहां के? नहीं, मतलब बहुत उनकी मुझे रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं सुनती हूँ
सिख पंजाबी गाने, एंड मेरा फेवरेट सिंगर है दिलजीत दोसांझ। हाय 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 हाय, क्या बात की आपने, जबरदस्त। आई लव दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। अच्छा वैसे कुछ गा सकती हैं? नहीं, अब गा के मतलब गाऊंगी तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे ना करे कि ट्विटर पे ही ब्लॉक कर दें। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं, अब मजबूर नहीं करना चाहिए। आई लव दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। मुझे भी वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे हम देखेंगे उन्होंने इंडस्ट्री पे काबू कर लिया है। पंजाबी सॉन्ग्स फ्रॉम अमेरिका एंड कनाडा, दे एंड फ्रॉम यूके, आई थिंक दे हैव लिटरली टेकन ओवर। कनाडा से पंजाबी मुंडे, तुसी गाने तो सुनो ना दे। उनकी एक चीज और भी है, उनकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है ना, वो बहुत उम्दा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लेकिन गा भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बॉलीवुड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, उनकी अपनी इंडस्ट्री है भाई बॉलीवुड को तो वो जो उनकी अपने इंडिया की जो तमिल इंडस्ट्री है ना, उसने इफेक्ट्स वगैरह में बहुत पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मरीम नवाज का वज़ीर आला बनना विमेन एम्पावरमेंट की निशानी है? मतलब नो कमेंट, या व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई एम नॉट ट्राइंग टू से, दिस इज रैपिड फायर। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग। नो आंसर हो गया ना बस फिर। ओके जी, ऑल राइट। अब आते हैं जनाब अफशीन की तरफ। अफशीन, पहला सवाल आपसे, किसी से मोहब्बत हुई है? मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। नाकाम आशिक, मेरी ईद शो पे नाकाम आशिक भी है। अच्छा वैसे मुझे ये बताएगा कि डिटेल्स में तो खैर नहीं जाऊंगी। तो आपके कितने बच्चे हैं? अच्छा मैं, एक्सक्यूज मी, अच्छा नहीं मिलेगा, हो सकता है इश्क नहीं मिला, आप कह रहे हो तुम्हारे कितने बच्चे? जो नहीं मिला वो एक अलग बात है, शादी तो होनी होती है ना बाद में। शादी का लगता है बहुत शौक भी है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। अच्छा दिखाइए जरा प्रोड्यूसर साहब, ये देखिए जनाब। अरे ये दुल्हन आप किसकी बन रही हैं? आपको तो इश्क नहीं मिला। ये ब्राइडल शूट, ये सैलून के लिए एक ब्राइडल शूट। और मुझे लगता है कि आपको शौक भी है दुल्हन बनने का ना। चले, अल्लाह ताला आपको जल्दी दुल्हन बनाए। मुझे ये बताएगा कि शादी अरेंज पसंद करेंगी या लव मैरिज? अब लव। लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का गुड लुकिंग हो और पढ़ा लिखा हो, भले तो फिर ये भले बेवफा हो। भाई आपने किया है, कहें कि वही लड़का हो। वो लड़का की शादीशुदा तो नहीं हो गया? नहीं, अब उसका तो नहीं पता मुझे। अच्छा नहीं पता, ओके। नहीं तो सितारों से आगे जहां और भी हैं तो मैं सितारों से आगे ही बैठा हूँ। अच्छा अगर एंकर ना होती तो क्या होती? एक्टर। एक्टर, व्हिच वन इज योर फेवरेट एक्टर? आजकल तो मुझे जो है हुमायूं सईद पसंद है। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में आजकल नहीं, आपने पहले कौन था? मैं बोलने वाला था, आपने गौर नहीं किया आजकल कह रही हैं ये? आजकल मतलब वो हर सीजन में चेंज होता रहता है। Anyhow, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें आप, लड़का यहाँ का चाहिए बाहर का? क्योंकि अनमैरिड है ना, सारे शादी रिलेटेड सवाल मैंने किया था कि जो देख रहे हैं रिश्ता भेजना चाहते हैं तो वो राब्ता कर सकते हैं। यही कराची का तो कराची का ही, मतलब लोकल माल चलेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला है। बहुत मजा आया बातें करके। और वैसे मैं चाह रही थोड़ा सा 3-4 मिनट मेरे पास हैं इस प्लेटफॉर्म से, इस खास मौके पर सीनियर सहाफ़ी हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें तो मैं, आप मुझे नंबर दे दें, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं, आप अपने पास रखें। मैसेज कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बोल्ड चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बोल्ड न्यूज़ का, और आप सबका बहुत शुक्रिया, इतनी इज्जत बख्शी और अपने साथ ईद के दिन, ईद के मौके पर अपने साथ शरीक किया। थैंक यू वेरी मच। करें कि इधर उधर देख लें, निकलें, कोई ऐसा है जिसको ईद के दिन आपकी तवज्जो की ज़रूरत हो, और कोई ऐसा है। वैसे लगारी साहब अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे जहन में फ़ौरन से आपने बात शुरू की तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया जो कि बिल्कुल हटके मैं आपसे पूछने लगी हूँ। आप जामपुर जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, आज भी लोग आपसे कहते होंगे कि पानी का मसला, अब कब से सियासत में सियासतदानों को देख रहे हो, बात भी करते हो? पानी और ख़राब हो गया है। पानी पहले कभी नहीं होता था, जो इस दफ़ा नहीं, मैं बहुत कई सालों से देख रहा हूँ कि गार्बेज का पानी जो है उसका रुख मोड़ दिया गया नहरों की तरफ और दरिया की तरफ। वो सब सारा ही खराब। मुझे लगता है लगारी साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल शायद नहीं किया, बड़े के सादा सहाफ़ी रहे हैं, वरना एटलीस्ट कुछ लोग इस तरह बात करते हैं कि पानी मेरे इलाके में तो दो ना। नहीं, वो कभी भी ऐसा होता भी नहीं, हमारा कहने से करता भी नहीं है। हमारा ये गुमान होता है, हम बहुत चीखे हैं, बहुत सी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बेसिक इश्यूज़ हैं लोगों के, वो हमारे कहने से नहीं होते हैं। वो ऊपर का अगर सिस्टम अगर आप चेंज कर लें तो जाकर हो सकेगा। इस सिस्टम के होते हुए, जिस तरह से चलाया जा रहा है और जिस तरह से हाँका जा रहा है, इसके होते हुए आप कुछ
बहुत कम कुछ चीज़ ले सकते हैं। सही कह रहे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हो। लगारी साहब के बच्चे वैसे माशाल्लाह आधे से ज़्यादा अब्रॉड होते हैं और ईद के मौके पर आए भी हुए हैं, मैंने ज़बरदस्ती इन्हें बुला लिए। लगारी साहब वैसे भी जाएंगे, बच्चों को ईदियाँ देते हैं, क्या क्या माहौल क्या होता है आपके घर में? माहौल बहुत अच्छा होता है और इस सारे काम को संभालने के लिए उनकी माँ हैं। मुझे भी ईदी हुई देती है। मैंने ना आप लोगों को जाने नहीं देना मुझे ईदी दिए बगैर, ये मैं बता दूं आपको। नहीं, ये तो सबसे दिलचस्प बात की है लगारी साहब ने। मेरी बात भी दिलचस्प नहीं कि इनके बच्चों की जो माँ है वो इनको भी ईदी देती है। क्या बात है, वो सारे पैसे ये उनके पास रखवाते होंगे ना, उनका बैंक अकाउंट वो होंगे फिर। फाइनेंस मिनिस्टर घर की ना, फाइनेंस। अच्छा जैस्मीन मुझे बताइए, घर का ही होता है वैसे फाइनेंस। अच्छा जैस्मीन, आप भी ईद कैसे घर में मनाती हैं? ये मत कहिएगा मैं सो के मनाती हूँ। अच्छा मैं वाकई बहुत सारे लोग नींद पूरी करते हैं ईद पे क्योंकि वो थके होते हैं रमजान। यहाँ बैठे हुए हैं सुबह सुबह, आप जाके सोकर कौन सा सोकर सुबह जब मैंने बुला लिया है तो जाके नींद भी तो पूरी हो सकती है ना। बात है। वैसे अमूमन मेरी ईद जो है ना वो नींद सोते में ही गुजरती है, रिलैक्स करते में, किताबें पढ़ते, फिल्में देखते। गैदरिंग होती है, घर में आते हैं। मेरी एक्चुअली ज़्यादातर जो फैमिली है ना सरिश, दे आर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर अब्रॉड, और एक्सेप्ट वन जो इस्लामाबाद में होती हैं, एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली इज आइदर इन इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर, खाला मामू ये वो सब। तो इमीडिएट फैमिली सिंस यहाँ कोई नहीं है तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड दैट्स अबाउट इट। ओके चले जी, जबरदस्त। अच्छा जो लोग कहते हैं ना कि ईद हम सो के गुजारते हैं, मैं कहता हूँ नया जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बिस्तर लेना चाहिए था। सही बात है। अच्छा आपकी ईद भी ऐसे गुजरती है? नहीं, मेरी बस बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है। पहले जब स्टेज ड्रामा वगैरह करते थे तो रिहर्सल में चले जाते थे फिर, और अब जो इन्होंने बात की उसमें से एक हिस्सा मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं किताब पढ़ता हूँ। अच्छा किताब? हाँ, ये मुझे बचपन से बीमारी है किताब पढ़ने की और शौक है बहुत, मुझे भी। तो किताब पढ़ने से मज़ा आता है। फिल्म टीवी देख लेते हैं, कोई शो अपना आ रहा वो देख लेते हैं, किसी कोई आ गया घर में, कहीं चले गए। वैसे नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ। अब क्योंकि मेरे बेटे का भी ससुराल है, उन्होंने रखी दावत, तो मैंने कहा भाई ईद वाले दिन इतना रश होता है, ट्रैफिक इतना बेहंगम हो जाता है, सभी एक दूसरे को मिलने जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा फिर रात को आ जाइएगा। मैंने कहा ये बेस्ट। चले जबरदस्त। अच्छा मैं चाहूँगी जैस्मिन, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और ईद का ख़ास मौका है, इस पर मैं नहीं चाहती कि हम अपने गज़ा के बहन भाइयों को भूलें इस मौके पर। तो मैं चाहूँगी जैस्मिन आप जो मैसेज दें, थोड़ी सी बात अगर आप उस हवाले से भी करें। देखें, आई जस्ट वांट टू से कि मैं तो खैर आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ टोटली अगेंस्ट वॉर्स। मैं मतलब आई जस्ट वांट कि पीस हो, हर जगह पीस हो। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने इंसान को लड़ने झगड़ने के लिए बनाया है, स्पेशली फॉर अ पीस ऑफ लैंड। अल्लाह की दुनिया इतनी वसी है और हमें समझ नहीं आता कि हम पीसेस ऑफ लैंड के लिए हमने तबाह और बर्बाद कर दिए खित्ते। And I don't think it's going to happen in my life, but yes, there has to be मतलब कोई solution की तरफ तो जाए ना। रमजानुल मुबारक में भी आपने जंगबंदी नहीं की, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक जो सीरियस माइंड्स हैं, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत जोर है, देखिए आप फॉरेन कंट्रीज को कह रहे हैं कि वो मीडिएट करें, वो करें, वहाँ हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के लोग हमसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा है उसको वो किस बात की है आखिर? बिल्कुल सही कह रही है। उठे ना आप अपने आप में, अगर आप और आप वीडियोस देखेंगे जैस्मिन, दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। कहाँ हैं यार अब वो बच्चे छोटे छोटे वहाँ पर इस तरह की वीडियोस में बेचारे रो रहे हैं, बुरी हालत है। तो इन सारी सुपर पावर्स को इस बारे में सोचना होगा, सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। खैर ये ईद का खास मौका था, मुझे इस पर उनको याद करना बहुत जरूरी समझ रही थी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप मौजूद रहे हो। अपनी ईद की खुशियों में हमें याद रखिए, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।